हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हमने हमारे इस चैनल पे क्लास 6 से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी कोर्स फुल कोर्स पढ़ाना स्टार्ट करा है, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 6 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 2। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 2, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मतलब जब से इन्होंने अपना हंटिंग करना शुरू करा, गैदरिंग मिलना वगैरह एंड ग्रोइंग अपना फूड उगाना इन्होंने शुरू करा, कि इन्होंने जो पहले लोग रहा करते थे। और दोस्तों, इस चैप्टर को हिंदी में कहते हैं आखेटक खास संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब इसमें जो है हम इस बारे में पता करने वाले हैं कि इन लोगों ने खाना कैसे उगाना शुरू करा, कैसे शिकार करना शुरू करा। अब हम आपको बताते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो मतलब खोजा करता होते हैं, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री को, हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ, उन चीज़ों को खोज के निकालते हैं, फाइंड करते हैं। इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में कहते हैं पुरातत्वविदों। और काखेटक खास संग्राहक को इंग्लिश में कहते हैं फूड कलेक्टर, मतलब जो फूड कलेक्ट वगैरह करते थे। अब इसमें ये जो तुषार नाम आप देख रहे हैं ना, ये एक ट्रेन जर्नी कर रहे हैं। हम पहली बात तो आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी बोरिंग तरीके से समझाना नहीं चाहते, कि बोरिंग होगा, दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। शॉर्ट वीडियो रखेंगे जो पढ़ने में आपको आसानी हो, और बिल्कुल स्टोरी वाइज आपको पूरा समझाएंगे। और हम फालतू में कोई भी टॉपिक लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक हम यहाँ लेके चलेंगे। हर टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा समझाएंगे। इसमें क्या है, ये जो तुषार है, तुषार एक ट्रेन जर्नी कर रहे हैं। वो दिल्ली से चेन्नई जा रहे हैं, अपने कज़न की शादी है उनकी। वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं ट्रेन में। अब उन्होंने ट्रेन की सीट पे, वो विंडो सीट पे बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर की तरफ देखा कि कितना अच्छा सीन है, कि आज हम ट्रेन में बैठे हैं, किस तरह से हम बिल्कुल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पर इन्होंने सोचा, क्या 150 साल पहले क्या ट्रेन थी? क्या लोग इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे? अब इन्हें ये लगा कि शायद हो सकता है जा भी सकते थे। अब ये कन्फ्यूजन इन्हें शुरू होना हुआ। अब इन्होंने सोचा कि क्या होता होगा पहले के समय में, तो अभी उसके बारे में बता रहे हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक ये, द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव। अब इसमें क्या है, ये हमें बताते हैं कि वी नो अबाउट पीपल हु लाइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। हम ये तो जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। अब क्या 2 मिलियन ईयर अगो इतने रहते थे? पहले जो लोग रहते थे भाई, वो शिकार करते थे एनिमल्स का, फिश पकड़ते थे, बर्ड वगैरह को किसी को पकड़ते थे, फ्रूट रूट नट, जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, फल वगैरह पत्ते वगैरह, इन सब से वो अपना खाना वगैरह अपना काम चलाते थे। फिर इसमें हमें बताते हैं, हंटर्ड गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। अब क्या थे, ये बताते हैं कि जो हंटर होते थे, जो पहले के लोग होते थे और जो शिकारी होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों? क्योंकि हर सीजन में हर जगह पे भोजन इन्हें नहीं मिल पाता था। अब एक जगह कुछ इन्होंने शिकार करे, वहाँ शिकार कम हो गए, तो ये दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ इन्हें आसानी से सब चीज़ें मिल जाए। और दूसरी चीज़ थी वेदर, क्लाइमेट। भाई मौसम भी चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए भी, उस वजह से भी इन्हें अलग अलग जगह पे जाना पड़ता था। अभी हमें बताते हैं कि प्लांट और ट्रीज जो है, वहाँ से इन्हें फ्रूट मिल जाया करते थे, फॉरेस्ट वगैरह से। अब फोर्थ, पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, वेदर इज फाउंड इन लेक। वाटर इन्हें लेक वगैरह से मिल जाया करता था, नदी वगैरह रिवर वगैरह से मिल जाया करता था। और भी जगह हुआ करती थी जहाँ से इन्हें मिल जाया करता था वाटर। वाटर जो है हमारी लाइफ का मेन सोर्स है, वाटर बहुत ज़रूरी है। अब जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। इसमें हमने एक वर्ड आपको बताया था आर्कियोलॉजिस्ट, इस वर्ड के बारे में हमने आपको बता दिया। अब इसमें यह हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर ग्रेटर, मतलब जो शिकारी वगैरह होते थे, उनकी कोई चीज़ें, वो किस तरह से अपने औजार वगैरह बनाते थे, किस तरह से शिकार करते थे, इस टॉपिक में इस बारे में बताया गया है। अब पहले के लोग जो होते थे, वो अपना स्टोन से, पत्थर से आग जलाया करते थे, और लकड़ियों से और हड्डियों से अपने हथियार, टूल्स बनाया करते थे। पहले के अपने समय में तो काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी हुई होंगी, कई कार्टून और कई मूवीज़ भी देखते हैं हम। एक मूवी है 10,000 BC, उसमें जो है वो आदिवासियों का ही सब चीज़ें दिखाई है, उसमें सब आदिवासियों की चीज़ें ही दिखाई हैं। किसमें? एक मूवी है 10,000 BC, उस मूवी में। अब फिर हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके, ये कुछ इनके टूल्स हैं जिससे मतलब सिलाई वगैरह का काम भी किया करते थे।
इस टूल से ये नीचे खोद रहे हैं फूल उगाने के लिए। और इस वाले औजार से ये देखिए कोई कपड़ा सिल रहे हैं, खाल वगैरह सिलते थे ना जानवर की हंटिंग करके। अब ये अगला जो टॉपिक है वो हमारा ये चूज अ प्लेस टू लाइव इन, मतलब लुक मैप टू बिलो। ऑल द प्लेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल आर साइट फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड evidence of hunter-gatherer. Hunter-gatherer lives in many more places. Only some are shown on the map. Many sites were located near source of water, such as river and lake. मतलब ये हमें बता रहे हैं कि इस मैप में जो रेड ट्रायंगल से इन्होंने मार्क की हुई है जगह, वहाँ पे जो थे हंटर गैदरर रहा करते थे। और इसमें ज़्यादातर जगह वो हैं जहाँ पे रिवर्स और लेक पाई जाती हैं, जहाँ सोर्स ऑफ वाटर पाया जाता है। अब हम देखते हैं आगे इसमें रेड ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली तो ये है भीमबेटका। क्या? ये भीमबेटका, एक ये हो गई। एंड नेक्स्ट वन इज दिस, एक है हमारा हुंसकी एंड कुरनूल केव। कुरनूल केव के बारे में आपने सुना भी होगा, ये कुरनूल केव और ये हुंसकी। फिर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये बताते हैं एज स्टोन टूल वेयर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वेयर इजीली अवेलेबल। अब ये जो थे पहले के जो हंटर वगैरह रहते थे, ये ढूंढने की कोशिश करा करते थे उन चीज़ों को, मतलब उन स्टोन को ढूंढने की कोशिश क्या करते हैं जिनसे आसानी शिकार कर सकें और आसानी से अपने टूल बना सकें। अब इसमें साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बताते हैं भीमबेटका के बारे में। इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश है वो। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव एंड रॉक शेल्टर, पीपल चूज दिस नेचुरल केव। मतलब क्या थी, ये मध्य प्रदेश में है ये केव, और इसमें क्या है रॉक शेल्टर इन्होंने बना रखे थे। ये नेचुरल केव थी जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई केव है ये। इसमें रेन हीट एंड विंड ये सब आसानी से आ सकता था। दिस रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, ये नर्मदा वैली के पास है। नर्मदा वैली यानी नर्मदा रिवर के भी पास है ये। अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं, इसमें बता रहे हैं इस टॉपिक में अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। ये क्या है, इसमें एक पेंटिंग बनाई है जिसमें जो हंटर वगैरह हैं वो शिकार कर रहे हैं किनका, एनिमल्स का। इसमें हमको बताते हैं मैनी ऑफ द केव इन विच दिस अर्लियर पीपल लिव हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। ये वॉल पे उन्हें पेंटिंग मिली है, ये वाली पेंटिंग उन्हें वहाँ की वॉल पे मिली है। कौन सी वॉल पे? मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका केव है वहाँ पे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये पिक्चर, ये केव की पिक्चर है। ये एक केव है, ये उसकी इन्होंने यहाँ पिक्चर दी हुई है। अब इसमें जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, ये रास्ता भी हो सकता है और कई रास्ते भी हो सकते हैं, ये हमें नहीं पता क्योंकि हमने देखा नहीं है। अभी हमें साइट के बारे में कुछ बताते हैं। आर प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग। मतलब इन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग टूल्स मिले हैं। पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले हैं, और कई जगह घर भी इन्हें मिले हैं। अब ये मेड यूज होते थे काफ़ी अलग अलग चीज़ों से। दिस में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन पे सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे हमें मिले हैं। और ये ज़्यादातर ब्यूरिड अंडर द अर्थ और समटाइम इवन अंडर वाटर। और कुछ इन्होंने घर, भाई आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हैं इन्हें कुछ घर पानी के अंदर भी मिले हैं। भाई पहले वहाँ पानी नहीं होगा, अब वहाँ पानी है, जिसकी वजह से वो सारे घर डूब चुके हैं उस पानी में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ये फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि भाई आग जलाना उन्होंने कैसे शुरू करा। अभी बताते हैं फाइंड द कुरनूल केव ऑन मैप 2। मैप 2 में हमने आपको कुरनूल केव दिखाई, पेज 12 पे। ट्रेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हेयर, दिस सजेस्टेड दैट पीपल आर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। अब वो भाई यूज़ कैसे करते थे, आपने कई मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि पहले के जो लोग होते थे भाई माचिस या लाइटर वगैरह तो होते नहीं थे उनके पास, तो एक स्पेशल पत्थर होता है, एक स्टोन होता है, उससे ये आग जलाया करते थे। ये दो पत्थरों को लेके आपस में टकराया करते थे, जिससे चिंगारी निकलती थी, उस चिंगारी से आग जलाया करते थे। अब इसमें ये टॉपिक है नेम्स एंड डेट।
इसमें आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में ही बताया। अब इसमें कुछ अलग अलग डेट्स के बारे में इन्होंने बताया है। जैसे हमारे जो ये आजकल के काल हैं, इनको युगों में कुछ चीज़ों में अलग अलग बांटा गया है। अब इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में आपको बताया। उसके बाद हैव गिवन लैंड नेम फ्रॉम द टाइम्स दैट वी आर स्टडिंग, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक। कौन सा पीरियड? पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड को हम पुरापाषाण काल भी कहते हैं। पुरापाषाण काल यानी ये वो काल होता है जिसमें पुरापाषाण यानी कि पैलियोलिथिक, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पैलेलियो का मन से ओल्ड, इसका मतलब है ओल्ड, और लिथियोस का मतलब है स्टोन। और हिंदी में हम इसे कहते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण का मतलब यानी पूरा यानी पत्थर, पूरा यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर यानी प्राचीन पत्थर, और वो यही है ओल्ड स्टोन। इसके बारे में ये पता है। अब क्या होता था, ये जो पीरियड माना जाता है पैलियोलिथिक पीरियड, ये हमारा 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 ईयर अगो तक माना जाता है। 2 मिलियन ईयर यानी 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। ये काफ़ी बड़ा पीरियड है। अब क्या है, अब पीरियड्स को इन्होंने किस में बांटा है, डिवाइड करा है लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। अब जो हमारे इतिहास की, हमारे हिस्ट्री की 99% जो कहानियाँ हैं वो इसी वक्त के दौरान हुई हैं, इसी वक्त में वो बनाई गई हैं। अब जो नीचे आते हैं, नीचे इन्होंने बताया है कि जो नेक्स्ट पीरियड है जिसमें हमें एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो शुरू होता है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। इसे मेसोलिथिक कहते हैं। इसमें मिडल स्टोन मिलते हैं। मिडल मतलब कुछ बड़े पत्थरों के औजार मिलते हैं। अब इसे हम कहते हैं माइक्रोलिथिक। अगला जो पीरियड आता है उसमें क्या है, बोन और वुड से बने हुए हथियार मिलते हैं, औजार मिलते हैं। बोन यानी हड्डी और लकड़ियों से बने औजार मिलते हैं। अब इसमें क्या है, इसको एट द सेम टाइम ऑर्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यूज टू बी यूज। अब जो इसके बाद नेक्स्ट पीरियड आता है, तीन पीरियड में हमने इसको डिवाइड करा है, मतलब हमने नहीं, इन्होंने करा है। द नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो मान जाती है 10,000 ईयर अगो से पहले, जिसको हम जानते हैं नियोलिथिक, जिसे हम नवपाषाण युग भी कहते हैं। नवपाषाण युग भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, नियोलिथिक का मतलब इसमें जो नवपाषाण युग है यानी आज के समय में जो चीज़ें चल रही हैं, नॉर्मल चीज़ें करना शुरू हुआ, जिन्होंने औजार अपने चेंज करने शुरू करे। इसमें हमने 3 पीरियड के बारे में पढ़ा। जो इसमें सबसे पहला पीरियड है जिसके बारे में इसमें बताया गया है, सबसे पहला पीरियड है जिसे हम कहते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। उसमें क्या है, उसे हम कहते हैं हिंदी में पुरापाषाण काल। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, यानी कि प्राचीन पत्थर यानी कि ओल्ड स्टोन। अब इसका जो टाइम माना जाता है, टाइम पीरियड, वो 2 मिलियन ईयर अगो से पहले यानी 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। किसमें? लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। हिंदी में इसे कहते हैं आरंभिक, मध्य एवं उत्तर में बांटा गया। हमारे इतिहास की यानी हिस्ट्री की जितनी भी कहानियाँ हैं वो 99% कहानियाँ इसी वक्त के दौरान घटित हुई हैं। अगली जो चीज़ है, इन्होंने जिस टाइम पीरियड में बांटा है वो है हमारा 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है, जिससे हम मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं, हिंदी में मेसोलिथ कहते हैं। ये मध्य पाषाण युग होता है। इसका टाइम पीरियड 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। और जो नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं नियोलिथिक पीरियड, जिसे हम नवपाषाण युग कहते हैं। उसका पीरियड 10,000 साल पहले तक माना जाता है। 10,000 साल पहले तक माना जाता है। अब आप नीचे आ जाइए, इसमें कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। टॉपिक है आज चेंजिंग एनवायरनमेंट। मतलब भाई एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हुआ अराउंड 12,000 साल पहले से। देयर वेयर मेजर चेंजेस भी इसमें आए, क्लाइमेट में भी चेंजेस आए भाई। अब इन्होंने हंटिंग वगैरह भी करना शुरू करा, अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें भी इन्होंने उगानी शुरू करी। जानवरों को पकड़ना तो इन्होंने शुरू कर ही रखा था, अब उन्हें पालना वगैरह भी शुरू करा, क्योंकि उनसे भी इन्हें फूड मिलता था। गोट शिप से इन्हें भी कुछ चीज़ें मिलती थी।
काऊ से इन्हें मिल्क वगैरह मिलता था, अलग अलग चीज़ें इन्हें इन लोगों से मिलती थी, इन जानवरों से मिलती थी। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, भाई फार्मिंग करना भी शुरू करा हमने। अभी नेक्स्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फार्मिंग करना कैसे हुआ। अगर आपने पिछला जो चैप्टर है, यानी जो चैप्टर 1 है, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको टेंशन नहीं होगी इस वाले चैप्टर में भी। अब आप ये देख सकते हैं, ये जो इमेज है, ये इमेज एक जानवर के दांत की है, यानी इट इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन व्हिच द पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल। Very often plants and animals that are tended by peoples become different from wild plants and animal. ये कुछ इमेज है ग्रेन वगैरह की, जो दांत जैसे दिखते हैं। द टिथ एंड हॉर्न एंड वाइल्ड एनिमल, ये जो है दांत है किसके? वाइल्ड एनिमल्स के। अभी हमें बताते हैं इस टॉपिक के बारे में। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जब इन्होंने अपना क्रॉप उगाना शुरू करा। ये सीड फूड गिफ्ट स्टोर्ड फॉर फूड, इन्होंने करना शुरू करा। मतलब भाई पहले खाना उगाया करते थे, अब जिस टाइम उगा दिया, अब इन भाई ने, जब वो चीज़ें नहीं उग सकती तब भी इन्हें तो उस चीज़ों को खाने के लिए वो होता होगा कि भाई हमें खाना है, खाना तो हमें खाना ही पड़ता है। तो इन्होंने क्या करा, उस चीज़ों को स्टोर करना शुरू करा। अब ये टॉपिक है रेयरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली होते हैं। लुकिंग आफ्टर केयरफुल दे प्रोवाइड मिल्क, अब उनसे एनिमल से भी इन्हें कुछ मिलता था। हमने आपको बताया अभी कि काऊ से मिल्क सोर्स ऑफ फूड जो रहता है, बाकी जानवरों से मीट वगैरह मिलता है, इन चीज़ों से इन्हें मिलता था। अब जो हमने आपको बताया, ये देखो क्या टॉपिक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हार्डर। हमने आपको बताया कि भाई सब पिछले चैप्टर में, यानी चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था कि उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले सुलेमान और किरदर पहाड़ियों में जो था, सबसे पहले मैन एंड वूमेन ने खेती करना शुरू करा था, और उन्होंने ही जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू करा था। उन्होंने सबसे पहले गेहूं और बाजरे जैसी फसल उगाना शुरू करी थी वहाँ, तो वो ये सबसे पहले फार्मर होंगे। उसके बाद आप ये इमेज देख सकते हैं, ये कुछ स्टोन्स, और कुछ स्टोन तो हैं लेकिन ये स्टोन से बने हुए कुछ औजार हैं, टूल्स हैं। और ये कुछ इमेज आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक जो पुराने टाइप का हमने आपको बताया था, ये पॉट्स वगैरह बनाते थे, पुराने टाइम का मटका है, शायद इसमें पानी स्टोर करके रखते थे या कोई और चीज़ स्टोर करके रखते होंगे। अब हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो था मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ है, यहाँ पे कपास की खेती की जाती थी। कपास यानी जैसे रुई या और भी कई चीज़ें, कपास की खेती की जाती थी, और ये बार्ली और वीट भी उगाया करते थे मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो था एक अलग ही टाइप का स्ट्रक्चर था। ये माना जाता है वहाँ एक हाउस मिला, ये हाउस है। इस हाउस में ये बताते हैं कि इन्हें अ हाउस इन, जो है इन्हें एक हाउस मिला था मेहरगढ़ में, उसमें दिस इज़ व्हाट अ हाउस, मेहरगढ़ में इन्हें हाउस मिला 4 कमरों का। अब उसमें इन्होंने देखा, ये आप इमेज यहाँ देख सकते हैं, उस हाउस में से इन्हें ये कुछ स्केलेटन मिले, यानी जो इंसानों के हड्डियाँ होती हैं उसके ढांचे मिले, और इसके साथ कुछ जानवर वगैरह भी दफनाए गए थे। अब ब्रूयल ये बताते हैं, आ ब्यूरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई स्केलेटन एंड ऑफ द गोट, ये चीज़ें हम देख सकते हैं, स्केलेटन और ये गोट है। ये अदर जो स्केलेटन आपको दिख रहे हैं, ये स्केलेटन तो हो गया इंसान का, और ये जो स्केलेटन है ये गोट के स्केलेटन है। और आगे जो आपका ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल एक्सरसाइज है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना है और पढ़ा है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हमने आपको बताया था, वो आप यहाँ देख सकते हैं, जिसके टाइम पीरियड के बारे में हमने आपको कहा था, और जो आपने ऊपर भी पढ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।